जय हिंद, नमस्कार एवरीबॉडी। स्वागत है आपका नॉलेज विंग में व्हाट यू नीड टू नो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 15 कहावतें, वो 15 कहावतें जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में भरपूर मात्रा में करते हैं। उनको अंग्रेजी में, इंग्लिश में कैसे कहा जाए। तो बिना किसी देरी के साथ प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो कहावत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब परिचित हैं महिलाओं की स्थिति से, वर्तमान स्थिति से। रेप के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं। तो ऐसे घिनौने कार्य करने वाले अपराधियों के साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनको जान से मार देना चाहिए, उनकी हत्या कर देनी चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए। तो इन्हीं अपराधियों के नाम ये कहावत है, हत्या के बदले फांसी या हत्या के बदले हत्या। मेजर फॉर मेजर, जी हाँ, मेजर फॉर मेजर, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मेजर फॉर मेजर। हत्या के बदले फांसी या हत्या के बदले हत्या। जो अगला कहावत है वो है जैसे को तैसा। ये भी उन अपराधियों के लिए लागू होना चाहिए। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कई बार दैनिक जीवन में हम कहते हैं कि जैसे को तैसा, उसने मुझसे बदतमीजी की, मैंने भी बदतमीजी की, उसने मुझे एक झापड़ मारा, मैंने भी झापड़ रख दिया। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगला जो कहावत है वो बहुत ही मजेदार है। हम सब युवाओं, बच्चों पर ये बहुत अच्छी तरह लागू होता है। भैंस के आगे बीन बजाना। देखिए, हमारे पेरेंट्स हमको जितना भी समझाएं, जितना भी समझा ले, जितना भी हमारे पीछे मेहनत कर ले, हमको क्या करना है? वो नहीं करना है, उसका अपोजिट ही करना है। वो पेरेंट्स कहेंगे कि वो काम मत करो तो हम वही काम करते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जितना भी हमको समझा ले, हमको क्या है, मानना नहीं है। तो भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं। तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? भैंस के आगे बीन बजाना, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। भैंस के आगे बीन बजाना, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। अगला जो कहावत है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है, हवाई कीले बनाना। हवाई कीले बनाना। अक्सर क्या होता है, हम एक सपने नींद में देखते हैं और एक सपने खुली आंखों से देखते हैं। खुली आंखों से कैसे? हम कई बार इमेजिन करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, मैं बहुत ही पैसा कमाऊंगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, अरबपति हो जाऊंगा, खरबपति हो जाऊंगा, BMW, मर्सिडीज कारें खरीदूंगा, हायाबुसा बाइक खरीदूंगा, बड़े बड़े फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगा जहां सेलिब्रिटीज आते हैं। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? इमेजिनेशन कर रहा हूं, खुली आंखों से जगते हुए सपने देख रहा हूं। तो ये क्या कर रहा हूं? हवाई किला बना रहा हूं, उड़ रहा हूं पर लगा के, है ना। तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? इसे अंग्रेजी में कहेंगे टू मेक कैशल इन द एयर। टू मेक कैशल इन द एयर, हवाई किला बनाना, टू मेक कैशल इन द एयर। अगला जो कहावत है वो भी बड़ा मजेदार है। जब भाई बहन खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं, बहुत ज्यादा लड़ पड़ते हैं, छीना झपटी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, तब पेरेंट्स आते हैं और इल्जाम किस पे लगता है? भाई पे लगता है। तो भाई बोलता है अपने पिताजी को, देखो पिताजी, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, गलती इसकी भी थी, मेरी बहन की भी गलती थी। एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना। तो गलती दोनों पक्ष की थी। कोई इंसिडेंट होता है तो गलती दोनों पक्ष में होता है, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अगला जो कहावत देखते हैं हम, वो है एक तीर से दो निशान। एक तीर से दो निशान। ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल बताता हूं। हाल ही में एक एग्जाम्पल है कि भारत के नौसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया चीन और भारत के बॉर्डर पर। तो शक्ति प्रदर्शन से चीन ने अपनी सेना पीछे हटा ली और शक्ति प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के घुसपैठ भी क्या हुए? भारत में बंद हो गए। तो इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। तो इसे कैसे कहेंगे? To kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. एक तीर से दो निशाने। To kill two birds with one stone. अगला जो कहावत है वो बड़ा ही शानदार है, आप सबने जरूर सुना होगा। तो सुनिए, आदमी चाहे लाख करे वही होता है,
आदमी चाहे लाख करे वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो इसे कैसे कहते हैं? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कैसे कहेंगे? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मन में कुछ और होता है और हम करते कुछ और या हो कुछ और जाता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो अगला कहावत है जैसा बाप वैसा बेटा। अक्सर हमारी माँ यही कहती है, जब हम कुछ ऊट पटांग हरकत कर देते हैं तो माँ कैसे कहती है? जैसा बाप वैसे ही बेटा। लाइक फादर लाइक सन। जैसा बाप वैसा बेटा। लाइक फादर लाइक सन। अगला जो कहावत है वो भी बड़ा क्या है? बहुत ही शानदार है। बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना। इस आप सब ने कह सकते हैं कि परिस्थितियों का बहुत अच्छा से फायदा उठाया होगा, है ना। भंडारा चल रहा है और आप हैं भूखे, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे? चलो खाना तो मिल ही रहा है, बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं। तो इसे कैसे कहेंगे? मेक हे वाइल द सन साइंस। मेक हे वाइल द सन साइंस। अगला जो कहावत है इसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। कभी कभी परिवार में, रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, दोस्ती में मन मुटाव हो जाता है, तो जब हम किसी खास ओकेजन पे मिलते हैं तो हम कहते हैं छोड़ो यार, भूल जाओ, बीती हुई बातों को गाड़ो या भूल जाओ। तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? सुनिए। लेट द पास्ट डेड बरी इट्स डैड। लेट द पास्ट डेड बरी इट्स डैड। बीती हुई बातों को भूल जाओ या गाड़ दो। नेक्स्ट जो कहावत है वो यह है, चोर चोर मौसेरे भाई। लाइक ड्रॉस लाइक। चोर चोर जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? उनमें पॉजिटिविटी आ जाती है एकदम ज़्यादा। तो चोर चोर क्या होंगे? मौसेरे भाई। लाइक ड्रॉस लाइक। अगला जो कहावत है वो बहुत ही मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैनी अ लिटिल मेक अ मिकल। मैनी अ लिटिल मेक अ मिकल। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए कहा जाता है कि कीप ट्राइंग। आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैनी अ लिटिल मेक अ मिकल। अगला जो कहावत है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता उसकी शक्ति। आपके पास जितना पैसा है, आप बहुत पैसे वाले हैं तो आपकी क्या होगी? जीत होगी। अक्सर यह समाज में यही माना जाता है, अरे भाई वो पैसे वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। तो इसे कैसे कहेंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। इसे अंग्रेजी में कहते हैं माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। अगला जो कहावत है वो बहुत ही सामान्य है, बहुत ही प्रचलित है। वह है गरीबी में आटा गीला होना, या इसे कह सकते हैं मुसीबत अकेले नहीं आती है। सामान्य तौर पर जब आपके पास किसी चीज़ का अभाव होता है, अभाव के साथ साथ ही आपके पास जो कुछ चीज़ होती है वो भी आप खो देते हैं, है ना। या कह सकते हैं आप पहले से मुसीबत में होते हैं और आपके सामने और एक मुसीबत आ जाती है। तो इसे कैसे कहेंगे? गरीबी में आटा गीला होना। तो इसे कहेंगे मिसफॉर्चून नेवर कम्स सिंगली। मुसीबत अकेले नहीं आती है। मिसफॉर्चून नेवर कम्स सिंगली। अगला जो कहावत है वो है ऊंची दुकान और फीका पकवान। आज के ज़माने में हम बहुत शो ऑफ करते हैं, हाँ, अपने आप को बहुत ही मॉडर्न क्या करवाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी कुछ और होती है। समझ रहे हैं आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखते हैं कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, आप सोचते हैं कि यहाँ पे रिच पर्सन्स आते होंगे, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, लेकिन आप जब वहाँ पे खाने जाते हैं तो क्या मिलता है आपको? हलवा। ना ढंग का स्वाद, ना टेस्ट, ना कुछ, है ना, ना सर्विस। तो क्या इसे कहते हैं? ऊंची दुकान और फीका पकवान। मच क्राई एंड लिटिल वूल। मच क्राई एंड लिटिल वूल। अगला जो कहावत है वो भी क्या है? बहुत ही प्रेरणादायक है। वो है नो पेन नो गेन। अगर आप कष्ट नहीं सहेंगे, कष्ट नहीं लेते लाइफ में, आप सक्सेस या सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने जो बोल सकते हैं कि फैसिलिटीज से बाहर निकलिए, अपनी सुविधाओं को त्याग कर दीजिए। नो पेन नो गेन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।